हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के दिन सीसेट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको डिस्कस करूँगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो, उसके बीच में क्या करना है, जो बीच का टाइम रहता है उसमें क्या करना है और अभी से क्या करना है। मतलब जैसे पेपर वन का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पेपर वन में आपको क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस रखना है। तो पेपर टू में भी कुछ चीज़ें हैं उस पर फोकस रखना है। बेसिक चीज़ें तो आपको पता है कि भाई नॉर्मल जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, पेन वगैरह है, वो आपको कैरी करके लेके जाना है। बट उसके अपार्ट क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वो आपको बेनिफिट करेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी अराउंड जितने भी डेज़ बाकी है आपके पास क्या है कि अगर पी का अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो एटलीस्ट आप पी दे दो उसी टाइम में, जैसे 2:30 से 4:30, ये जो शाम वाला टाइम होता है उसी टाइम में देना जब सी सेट होगा। क्योंकि उस दिन भी ये होगा ना कि तुम खा के थोड़ा बहुत खाना पीना खा के फिर एग्ज़ाम दोगे, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी, और ऊपर से गर्मी का जो सीज़न है तो जो नींद आने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है। तो आप क्या करो, अभी से अपने माइंड को उस डायरेक्शन में लेके जाओ कि मुझे 2:30 से 4:30 में कैलकुलेटिव माइंड चाहिए। मुझे उस टाइम में जो मेरा माइंड है वो सबसे एफिशिएंट माइंड चाहिए, और वो कब बनेगा, जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इन 15-20 दिनों में आपको ये करना है कि इसी टाइम पीरियड में सी सेट के मॉक्स लगाने, जो भी आप कर रहे हो। इवन आप सी सेट का जो भी आप टाइम डिवोट कर रहे हो ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दो कि मेरे को 2:30 से 4:30 बजे ये काम करना है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है या कॉम्प्रिहेंशन बिल्टअप करना है, कुछ भी करना है आप उसी टाइम में करो। मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये एग्ज़ाम दिन वाला, इसी टाइम में करो तो तुम्हारा क्या होगा कि माइंड एक मोमेंट के बाद में उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी की स्ट्रेटजी तो ये। दूसरी ये है, जैसे एग्ज़ाम के दिन पेपर वन हो गया। अब देखो पेपर वन हो गया तो आई वुड सजेस्ट कि उसके जो भी आंसर्स है आप मैच मत करो। मतलब अगर थोड़ा बहुत आपको क्यूरियोसिटी हो तो आपने जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, जैसे इस बार फणम वणम ये क्वेश्चन आए थे, गांडीकोटा वगैरह है, या फिर कोई सिंगल लाइनर वाले कुलांदरान हो गए, इनको एक बार गूगल कर लो, देख लो। बट उसमें क्या होगा ना, मान लो कि आपके 3 के 3 गलत हो गए तो आपको साइकोलॉजिकली एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि यार ये गलत हो गए, ये तो पूरा पेपर ही मैंने GS1 ही ख़राब कर दिया है। तो आप ये सोचोगे कि यार GS1 ही वैसे ख़राब हो ही गया है तो GS2 का ये जो सी सेट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्ज़ाम में इतनी अच्छी नहीं बैठेगी। तो आपको क्या करना है, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है उसमें तो ये करना है कि बिल्कुल पेपर को खोलना ही नहीं है GS1 को। जो हो गया है वो हो गया है, उसमें तुम अपना OMR तो चेंज नहीं कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको लगभग 2 घंटे मिल जाएंगे। तो उसमें आपको ये करना है ना, एक 15 मिनट का नैप लेना अच्छा सा। मतलब उससे क्या होगा ना कि जनरली ये देखा है कि मतलब इस पे रिसर्च भी काफ़ी हुई है कि अगर तुम एक एक घंटे सोते हो और एक तुम 15 मिनट सोते हो, तो 15 मिनट का जो नैप होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है तुम्हारी रिटेंशन, तुम्हारी एनर्जी के अकॉर्डिंग, रादर देन कि तुम जो 1 घंटा सोते हो उसमें। तो आप क्या कर सकते हो, अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ स्पेस मिल जाए इधर उधर साइड में, या फिर कहीं अगर कोई कैफ़े वैफ़े हो या फिर कुछ भी हो, मतलब बैठने का एक स्पेस हो सूटेबल, तो वहाँ पे जाके आप 15 मिनट का एक अपना नैप ले सकते हो। अलार्म के बेसिस पे अलार्म लगा के लेना, क्योंकि क्या पता नींद ज़्यादा आ जाए आपको। तो ये काम आपको डेफिनेटली करना है कि एक 15 मिनट की नैप लेनी है। ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि माइट भी मतलब ऐसा होगा ना कि आपने फॉर्मूलेज बनाए होंगे, कैलेंडर, क्लॉक वगैरह इनका, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का है, या फिर किसी के नंबर सिस्टम में कुछ फॉर्मूले बनाए होंगे आपने। तो एक जगह जहाँ पे भी आपने डाला है ना, उस बुक को आप कैरी करो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कैलेंडर वाले, मान लो कि भाई जैसे ये पूछ लिया कि भाई 18 मई को 1857 को ये डे था, तो इस बार क्या डे है, तो आपने वो रिवाइज कर लिया कि ये मेरे को क्वेश्चन कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी आपने फॉर्मूला वहाँ पे पुटअप किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो यूपीएससी हर बार पूछती है, एटलीस्ट उनके फॉर्मूले तो देख लो, ताकि बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जैक्ट सिस्टम। अब ये टाइम आता है कि तुम एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में हो और अब तुम पेपर स्टार्ट कर रहे हो। मतलब अब इस पर्टिकुलर में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो आपकी यहीं पे रहनी चाहिए। ये जब आप 2:30 से 4:30 में अभी मॉक दे रहे हो ना, तो उसी के बेसिस पे जाओ। उसमें एक चीज़ मैंने क्या डिवाइस करी है, मैंने क्या फाइंड आउट करी है कि तुम इतना लेके चलो कि यूपीएससी जनरली 40 क्वेश्चन तक, मतलब जो मैं क्वांट्स और रीजनिंग के होते हैं, जनरली डुएबल देती है 40। उसमें +-2 इज़ ऑलवेज देयर। कभी 45 तक क्वेश्चन सही आ जाते हैं इजीली, जो डुएबल होते हैं। कभी 35 होते हैं जो डुएबल होते हैं। दूसरी चीज़, इतने टाइम में, जैसे इस बार जो पेपर आया था बहुत लेंदी भी आया था, तो 2 घंटे में 35 से 40 आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 40 क्वेश्चन तक पिकअप करके निकालने हैं। अब ये है ना कि किसी क्वेश्चन में ईगो पे नहीं लेना, हर कोई बोलता है, लेकिन ये है कि अगर आपने, जैसे मान लो कि आपने टाइम एंड वर्क का किया है क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो वहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मान लो टाइम एंड वर्क का कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाए
यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीएससी यही तो करती है जनरली कि तो उन्हें पता है कि तुम नंबर सिस्टम अच्छे से करके आओगे, तो वो एक स्टेप अहीड पूछेंगे कुछ ना कुछ। तो तुम्हें नहीं बन रहा है ना, तो उस टाइम छोड़ो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई क्या पता आपने कैलेंडर बहुत अच्छे से किया है, मैं मान रहा हूँ कि भाई पूरा कैलेंडर एकदम अच्छे से करके गए हो, लेकिन यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना कि बहुत टफ, मतलब एक आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप उसको लेके चलो कि ये आउट ऑफ द सिलेबस वाला क्वेश्चन है, इसको अभी ठीक है कैलेंडर नहीं हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन मेरा कैलेंडर वाले एक क्वेश्चन की वजह से और क्वेश्चन खराब ना हो, ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, क्या पता मतलब आपने पी एंड सी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो, आप आईआईटीएन बैकग्राउंड के बंदे हो, कुछ भी हो, मतलब 30 मतलब एक अच्छे खासी आपकी मैथ्स और क्वांट्स की एबिलिटी है, बट अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बन रहा है ना, मान लो पी एंड सी में आप अच्छे और नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ो। क्या पता वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ही इसीलिए पुटअप किया है ताकि आप उस क्वेश्चन में फंसो, क्योंकि जनरली लोग उस क्वेश्चन को अगर, अब यही होता है ना कि तुमने अगर 3 से 4 मिनट दे दिए, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है ना कि तुम 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते थे। मान लो वो तुम्हारे दोनों के दोनों निकल जाए और ये क्वेश्चन भी निकल जाए, तब भी तुम अच्छे से उन दोनों में तुम्हारे 5 मार्क्स होंगे और इधर 2.5 मार्क्स होंगे। तो इस साइकोलॉजी को अभी से बिल्टअप करो कि मेरे को क्या प्लेअप करना है, कौन से 40 क्वेश्चन पिकअप करने हैं। ये जब आप 2.5 से 4.5 में मॉक दे रहे हो ना, इस टाइम पीरियड में, उसी टाइम में डिसाइड करना है कि मेरे को एग्जैक्टली पेपर में कैसे जाना है, नहीं तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और आप 1-2 नंबर से रह सकते हो, मतलब बॉर्डर पे आने का चांस है। और जो मेंस के प्री के बाद में जो टाइम होता है 15-20 दिन का, वो आपका टाइम ख़राब होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अभी से क्या करके जाना है कि 2 चीज़ें डिवाइस करी है मैंने। एक तो ये हो गया कि जो बिगनिंग के 40 मिनट्स है या जो बिगनिंग के 80 मिनट्स है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप बिगनिंग के 80 मिनट्स को डिवाइड कर रहे हो या जो पीछे वाले 40 मिनट्स है उसको डिवाइड कर रहे हो। अब इसमें 40-45 हो सकता है और इसमें 75 से 80 हो सकता है, इट डिपेंड्स। मतलब जो मेरे को लगा मेरे हिसाब से कि 40-80 इज़ द डिसेंट रेशियो, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो बिगनिंग के 40 मिनट्स हैं उनको आप पैसेज को दो। पैसेज को देने का एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जैसे इस बार का पेपर था, मतलब क्वांट्स और रीजनिंग का, ठीक है, तो उन्होंने इतना टफ दिया था ना, मतलब तुम XYZ के हिसाब से और जो कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से नहीं कर सकते क्वेश्चन। अगर तुमने इमेजनरी वैल्यू लिया, ऑप्शन से लिया, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन में लेके अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, तो तब तुम्हारे हो सकते हैं 35 से 40 क्वेश्चन। नहीं तो बहुत टफ है कि तुम 30-25 तक ही अटक जाओ। मान लो एक सिचुएशन लेके चलो कि आपने क्वांट्स और मैथ्स स्टार्ट किया, मान लो पहले 80 मिनट में, पहले 80 मिनट में छोड़ो कि आप स्टार्ट कर रहे हो और 1 घंटे में आपको पता चला कि आपके 15 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं मान लो, और आपने पूरे 80 मिनट में, जो पहले 80 मिनट है उसमें आपने लगा के क्वेश्चन लगा लिए 30, तो आपका क्या होगा ना कि देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में आप एकदम से टेम्पर खो सकते हो, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा ना कि यार ये पेपर ही इन्होंने इतना टफ दिया है। तो होगी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या होगी कि आप जो पैसेज को टाइम दोगे ना 40 मिनट, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एफिशिएंसी कम आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी हिल डुल गए हो मतलब पेपर से। क्योंकि यूपीएससी जनरली अब मैथ्स और इस बार जो पोर्शन दिया था इन्होंने सी सेट और क्वांट्स वाला, वो बहुत टफ था, मतलब जो रीजनिंग और क्वांट्स वाला था, मतलब तुम 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ही तक कर सकते हो, और कुछ अगर बहुत इमेजनरी वैल्यू वगैरह इनको लेके अगर करोगे तो 40 तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हो, और वो भी आई थिंक बहुत पहुंचना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि जो बिगनिंग के 40 मिनट्स हैं उसमें आप अपना कॉम्प्रिहेंशन करो, ताकि ये होगा ना कि आप कॉम्प्रिहेंशन वाले उस जोन से फ्री हो जाओगे। नहीं तो ये होगा कि जो 80 मिनट्स में मान लो आपने कुछ किया है, मैथ्स और क्वांट्स ये वाला पोर्शन एड्रेस किया है, तो ये होगा कि क्या पता उसमें कुछ टफ क्वेश्चन हो और ना बने आपसे। मान लो कि जैसे इस बार भी पेपर टफ आया, यूपीएससी क्या कर रही है कि उन्होंने 20 में नॉर्मल टफ दिया, 21 में थोड़ा सा बढ़ाया है, मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, एक ग्रेडेड अप्रोच से फॉलो कर रहे हैं हमेशा। आप देख लो 2018 में इन्होंने एक पैसेज इंट्रोड्यूस किया था फिलॉसफी का, 19 में 2, 20 में तो इन्होंने एक पूरा सेगमेंट ही फिलॉसफी ऐसे रख दिया था, और 22 में तो इस बार पूरा 21-22 में तो पूरा फिलॉसफी क्लासेज दे रहे हैं। तो वो हमेशा एक ग्रेडेड अप्रोच में चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप लेके चलो कि जो 23 का पेपर आएगा वो भी 22 के पेपर टफ है, मतलब अगर इनकी फिलॉसफी से चलें तो आप मान के चलो कि आपके पास हथियार क्या है एक अच्छा, कि कॉम्प्रिहेंशन जनरली टफ नहीं होगा इतना। तो आप पहले जो फ्रेश माइंड होता है, पहले बिगनिंग के 40-45 मिनट्स में आप अराउंड 25 पैसेज कर लो। तो यहाँ से अगर आपके 17-18 पैसेज निकल गए तो लगभग आपका काम हो गया है, क्योंकि लास्ट में ये होगा ना कि मान लो क्वांट्स ये टफ आई और आपका पैसेज पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पैसेज उस वजह से आपके पैसेज ख़राब हो सकते हैं, उस वजह से कुछ पैसेज सही हो रहे हैं, आप हड़बड़ाहट में फटाफट में आप पैसेज गलत लगा के आ सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले 40-45 मिनट में आपको कंप्लीट पैसेज करने हैं, ठीक है। पैसेज में जो भी है, मैंने पैसेज का सेपरेटली वीडियो बना रखा है, उसको एक बार एक्सेस करके देख लो कि पैसेज को कैसे करना है, आपको रियली वो हेल्पफुल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो पीछे रहेगा आपके 80 मिनट। अब 80 मिनट में ट्राई क्या करनी है आपको, अभी से माइंड सेट बिल्टअप करो कि मेरे को 40 क्वेश्चन पिक करने हैं।
मतलब आप 2022 तक के पेपर उठा के देखो, अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डूएबल है, मतलब उनको आप कर सकते हो एग्जाम मोमेंट में। तो अभी आपको क्या करना है कि अब जब भी पेपर दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आपने जैसे कॉम्प्रिहेंशन कर दिया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद आपको पिकअप करना है। दिस आर्ट ऑफ पिकिंग अप द राइट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। अब इसको पिकअप करना है। 40 क्वेश्चन को आप पिकअप कर रहे हो मान लो, और आपके, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि 25 सही हुए, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। और मान लो कि आपसे 35 ही हुए, और वर्स्ट केस में मान लो आप 25 सही हुए, 25 मान लो 23-24 इतने निकल गए वर्स्ट केस में, ठीक है। और आपने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में बिगनिंग में 15-16 क्वेश्चन निकाल लिए, मान लो 16-17 क्वेश्चन हो गए, तब भी आप इन हो। 16-17 में मतलब आप मान लो 40 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं नेट, 40 क्वेश्चन नेट में मतलब आपके अराउंड 80-90 मार्क्स होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि बिगनिंग के जो भी 40-45 मिनट्स है उसमें आपका माइंड बिल्कुल प्रोडक्टिव रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा है ना कि तुम पहले हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, एक बार थोड़ा बहुत देख लिया आपने तो लगभग प्रोबेबिलिटी है कि आप 16-17 क्वेश्चन निकाल सकते हो इसमें। मतलब ये लीस्ट केस है, अच्छे केस में लोग 22+ भी निकालते हैं, जो 25 अगर आ गए या 27 आ गए, लेकिन मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 17-18 आपके प्रोडक्टिव माइंड से 17 तक लेके चलो कि वर्स्ट केस में मेरे निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरे वर्स्ट केस में ये कि आपने 35 ही क्वेश्चन हुए आपके 80 मिनट में, तो दूसरे 80 मिनट बचे हैं, क्योंकि 40-45 मिनट में आपको पैसेज करके छोड़ना है, उसके बियॉन्ड पैचेस को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि फिर वो आपका मैथ्स और क्वांट्स वाले पोर्शन में, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो जैसे ही 40-45 मिनट हो आप उसको छोड़ो, आप आ जाओ इसमें सीधा क्वांट्स और इसमें। अब इसमें क्या है, 80 मिनट्स है, 80 मिनट्स में आपने 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जितने भी लगाए, वर्स्ट केस में अगर आपके 25 भी निकले ना, क्योंकि अगर मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन सही निकल जाएगा। मान लो मैं 10 क्वेश्चन फिर भी लेके चल रहा हूँ, अगर तुम्हारे 10 भी गलत होते हैं ना, तब भी तुम नेट क्यूमुलेटिवली 42 तुम्हारे सही होते हैं, तब भी तुम वेल एंड गुड इन हो। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि मान लो तुम्हारे यहाँ पे पैसेज में तुम्हारे निकले 15 क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे वर्स्ट केस में लेकर निकलो कि भाई तुमने 30 अटैम्प्ट किए और तुम्हारे 30 में से 24 निकल गए, तब भी तुम 39 में हो, ठीक है। मान लो कि 30 में तुम्हारे 20 निकल गए, मान लो तुमने 30 किए हैं और 20 निकल गए 35, तब भी तुम इन हो। मतलब यहाँ ये जो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है ना कि आपने पैसेज किए और पैसेज में आपके 15 ही निकले, ये वर्स्ट केस है, और क्वांट्स और वो किया और उसमें आपका वर्स्ट केस में 20 निकला है, ठीक है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप अंदर हो, अभी तक अंदर हो। यहाँ से फिर जैसे ही 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो आप बाहर हो जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जब भी मॉक दे रहे हो मेक श्योर करो 2.5 से 4.5 वाले में इस जोन में मॉक देना है, प्लस यहाँ से स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है कि मेरे को बिगनिंग के 40 मिनट्स पैसेज में देने, और इसमें मेरे को पिकअप करना है द आर्ट ऑफ पिकिंग अप राइट क्वेश्चन। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को किस टाइप के क्वेश्चन पिकअप करने हैं, ठीक है। ये मेरे को 35 से 40 क्वेश्चन तक टारगेट है पिकअप करने के, तो लगभग मैं 30 तक निकाल लूँगा। अगर आपके 25 भी निकले ना, 25 और 15 इधर, तब भी तुम वेल एंड गुड इन हो, मतलब तब भी तुम्हारा 40 क्यूमुलेटिव बनेगा, तो लगभग इन हो। तो ये काम करना है। इसके लिए आप अभी 2.5 से 4.5 में, मतलब अगर आप कंप्लीट पेपर नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट ये कर सकते हो कि भाई मेरे को 80 मिनट में मैं क्वांट्स और वो पेपर करूँगा, क्वांट्स और रीजनिंग का पोर्शन किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा के उसमें ये करूँगा, या फिर मैं 40 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन करूँगा ओनली। ये एक आप डिवाइस कर सकते हो अभी, अगर आपको कंप्लीट पेपर नहीं देना हो या किसी पार्ट का पेपर देना हो। तो इस टाइप से ये होगा ना कि लास्ट मोमेंट में आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरे को 40 मिनट्स में पैसेज खत्म करने हैं, पिछले 80 मिनट्स में मेरे को अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन पिकअप करने हैं। जो टफ क्वेश्चन हो, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वहाँ पर ट्राई मत करो, मतलब वहाँ पे छोड़ दो कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करना है। तो आपके पास कितने 13 से 14 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे डिस्क्रिप्शन में आप छोड़ने के, मैथ्स के 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तो बहुत है आपके पास। मतलब इतना छोड़ के अगर आप 40 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट करके आते हो ना, उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका 30 भी निकलता है तब भी आप वेल एंड गुड इन हो, क्योंकि 15 आपके वहाँ से मैं पैसेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निकल जाएंगे, और यहाँ पे 25 निकल जाएंगे, तब भी 40 में आप वेल एंड गुड हो। लेकिन ट्राई करो कि इसके निकले आपके 15 वर्स्ट केस में, तो इसके 25 से 30 निकले। अगर आप 40 लगा के आ रहे हो तो 25 से 30 निकालो यहाँ पे, ये ट्राई करो। और पैसेज को जल्दी करना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ पैसेज का, 2 वीडियो आई थिंक, वो देख लेना। क्वांट्स को थोड़ा और स्पीड अप बढ़ानी है कि भाई 40 क्वेश्चन तक कैसे करना है, मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, एक आई थिंक सीसेट अभ्यास का है और दूसरा भी आई थिंक वो अभ्यास का ही है, तो वो देखो आप, या फिर वो आई थिंक यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ का है। उन दोनों वीडियोज़ को देखो तो थोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 40 और 65 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टारगेट ये रखना है। इसमें आपके पैसेज हो गए 25 और ये हो गया 40 तक,
इसमें +-2 आपका हो सकता है। तो 65 अटेम्प्ट करके आओगे तो लगभग 45 तुम्हारा निकल जाएगा। ये टारगेट लेके चलना है 64 वाला, 65 वाला। तो 45 निकल जाएंगे तो तुम वेल एंड गुड हो, अंदर हो। इसमें भी अगर वर्स्ट केस में भी और अगर डाउन हुआ, मतलब 7-8 क्वेश्चन और भी गलत हुए 36 35 में, तब भी तुम वेल एंड गुड अंदर हो, मतलब तब भी वेल एंड गुड मतलब बॉर्डर पे हो बट अंदर हो। तो आपको अभी यही ट्राई करना है कि इसी स्ट्रेटजी पे काम करना है। एक तो 2.5 से 4.5 वाली, एक 40-80 वाली, इस टाइम जोन में काम करना है। तो ये होगा कि एक मोमेंट के बाद में आपका माइंड उसी टाइप में काम करना लग जाएगा और लास्ट में डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।